आज हर कोई सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, या वो इसके लिए कोशिश करता है, या कुछ लोग मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हैं। आज सर्वश्रेष्ठ कौन है या कौन हो सकता है, आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, इमरान खान दिस साइड। आज हर इंसान इसी कस्म में लगा हुआ है कि वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो जाए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई टीचर हो, डॉक्टर हो। वो यही चाहता है मेरा नाम ऐसा हो कि मेरे मुकाबले में कोई भी ना रहे। तो कौन है जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या सर्वश्रेष्ठ होना सिर्फ एक मन का भ्रम है? आइए जानते हैं। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य था और उसमें काफ़ी दरबारी भी थे। तो उसमें एक धनुर्धर था जो धनुष बाण में निपुण था, और उस जैसी धनुर्धरता वहाँ किसी के पास नहीं थी। जब वो एक दिन अपने कर्तव्य दिखा रहा था तो राजा ने उसे बोला कि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित क्यों नहीं कर देते? तो उस धनुर्धर ने कहा, आपकी आज्ञा की देर है, बाकी मेरे मुकाबले में आपको ही पता है कि कौन टिक पाएगा। तो राजा ने एक निश्चित दिन तय किया कि इस दिन अगर कोई आपसे मुकाबला करे और आपको हरा दे तो वो सर्वश्रेष्ठ है। मुझे लगता नहीं है कि आपके मुकाबले में कोई आएगा, और आएगा तो परास्त होगा। तो राजा ने ये बातें उसको कही तो बाहर द्वारपाल था, बूढ़ा, वो मुस्कुरा रहा था। तो धनुर्धर की नज़र जब द्वारपाल पे गई तो वो भी थोड़ा सकपकाया कि बात क्या है, इतनी सीरियस बात हो रही है, उस पर ये द्वारपाल मुस्कुरा रहा है। जब बातें पूरी हो गई और राजा ने एक निश्चित दिन तय कर दिया तो धनुर्धर द्वारपाल के पास गया और उसने बोला कि आप मेरी बातों पे मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो उसने कहा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने से पहले मैं एक ऐसे धनुर्धर को जानता हूँ जिसके मुकाबले में तुम कहीं पे भी नहीं टिकोगे। तो उसने कहा, मैं आसपास के सारे ही राज्य को जानता हूँ, मेरे मुकाबले में ऐसा कौन धनुर्धर है जिसे मैं नहीं जानता? क्योंकि हर फील्ड में इंसान को पता रहता है कि मेरे से सर्वश्रेष्ठ कौन है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो उसने कहा, द्वारपाल ने कहा, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको घोषणा करने की कहाँ ज़रूरत है, वो तो पहले से सर्वश्रेष्ठ है। तो उस धनुर्धर ने कहा, निश्चित दिन है, उसे बोलो मेरे से मुकाबला करे। तो उस द्वारपाल ने कहा, ये बच्चों के खेल है, वो आपसे मुकाबला करने नहीं आएगा, आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो धनुर्धर भी सोचा बूढ़ा द्वारपाल है, इसकी बात हमेशा सही होती है, तो क्यों नहीं मैं एक बार जाके और उससे मिलाऊं। तो उसने उसे पता दिया, दूर जंगल में एक तलहटी के नीचे वो रहता था। जब वो उसके पास गया और द्वारपाल का उसने जिक्र किया कि उन्होंने मुझे भेजा है, तो उसने कहा, बैठ जाओ और देखो। जब उसने उसकी धनुर्धरता देखी, उसके कर्तव्य देखे, तो वो हैरत में पड़ गया कि मैं तो अभी आबा सा ही नहीं जानता हूँ धनुष बाण के, और इतना निपुण आदमी इससे सीखने जैसा है। वो धनुर्धर उसके पास 3 साल तक निरंतर सीखता रहा। जब उसे लगा कि अब मैं पूर्ण हूँ और अब मैं घोषणा कर सकता हूँ कि मेरे मुकाबले में अब कोई भी नहीं आएगा, जो भी चीज़ें सीखनी चाहिए थी वो मैं सीख ली, और अब मेरे जैसा निपुण कोई भी नहीं रहेगा। तो उसने मन में सोचा कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही रहेगा ये मेरा गुरु है, ये मेरे से ऊपर है, चाहे ये जंगल की तलहटी में ही रहता हो। तो उसने सोचा, मैं इसको ख़त्म करके, इसकी हत्या करके फिर राजा के पास जाऊँगा, ताकि फिर मुझे निश्चित हो जाऊँगा मैं कि मेरे मुकाबले में कोई आ सकता है क्या। एक दिन वो लकड़ियाँ बीन के ला रहा था, तो उस धनुर्धर ने अपने गुरु के ऊपर निशाना लगाया। उसने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ फेंका। तीर वापस पलट के और धनुर्धर के पैर में जाके लग गया। धनुर्धर और चौंका कि ये कला तो मैं जानता ही नहीं था। तो उसने गुरु को कहा, क्योंकि गुरु सतर्क भी रहते हैं, उन्हें परास्त उनके चेले ही कर सकते हैं, उससे आगे तो कौन जाएगा। तो उसने कहा, ये एक ही चीज़ मैंने बचा के रखी थी इसी दिन के लिए। मुझे पता था जो आदमी सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में लग जाता है वो हित और अहित भूल जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है सिर्फ सिवाय शिखर के। तो उसने कहा, मैंने आज से धनुष बाण उठाना छोड़ दिया है, और तुम ये मान के चलना कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई था, ऐसा मानना कि मैं कभी था ही नहीं। लेकिन एक बात सुन लेना, मेरा गुरु अभी जिंदा है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो धनुर्धर अपना सर पकड़ के बैठ गया। कहा, मेरी कल्पना से भी बाहर है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उस गुरु ने कहा, मैं अपना गुरु का पता दे देता हूँ, दूर पहाड़ी में वो रहता है, एक बार जाके और उससे आप मिलाना, तो आपको आपकी हकीकत का पता चल जाएगा।
वो बहुत हैरत में आया कि इससे आगे तो कुछ मेरी कल्पना से ही बाहर है। मैंने आबा शाह से शुरू किया, यहाँ तक सीख लिया और इससे भी ऊपर कोई और है। तो उसने कहा ये भी देखने जैसा है। वो 3 दिन का सफ़र तय करके और दूर पहाड़ी की चोटी पे गया तो एक बूढ़ा गुरु अकेला पहाड़ की चोटी पे रहता था, 90 साल उम्र, कमर झुकी हुई, तो गले में डाला हुआ था धनुर्धर के धनुष बाण, और जाके बैठ गया उनके चरणों में। और जो पता उसने दिया था गुरु ने, वो उनको दिखा दिया। गुरु समझ गया कि मेरे चेले ने इसे भेजा है। तो उस गुरु ने कहा धनुष बाण अपने गले में क्यों टाक रखा है? कहा मुझे धनुष बाण ही सीखने आपके लिए आपके पास आया हूँ, और इसे नहीं लाऊंगा सीखूंगा कैसे? कहा मेरे निशाने वैसे तो 100% लगते हैं, 100 में से 100 निशाने मेरे हमेशा सही लगते हैं। उस गुरु ने कहा प्रतिशत के खेल बच्चों के खेल हैं, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे 100 निशाने लगते हैं तो एक बार तुम्हारी परीक्षा कर लेता हूँ, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। दूर चोटी पे लेके गया उसको, धनुर्धर को, और बोला जहाँ घाटी थोड़ी सी नीचे थी, बूढ़ा गुरु धीरे धीरे पैर सरकाता हुआ घाटी की चोटी पर पहुँचा और एक पैर पे खड़ा हो गया और धनुर्धर को बोला आओ मेरे सामने और यहाँ खड़े होकर निशाना लगाओ। धनुर्धर 3 फीट दूर खड़ा था। उसने कहा क्षमा करें, मेरी तो रूह कपती है, अंदर से आत्मा हिलती है, इतनी गहरी घाई, अगर मैं जरा सा भी हिला नीचे चला जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस गुरु ने कहा अगर तुम्हारी आत्मा कपती है तो हाथ और शरीर तुम्हारा साथ कैसे देता है निशाने लगाने में? तुमसे 100 के 100 निशाने लगते कैसे हैं? अभी तो आबा शाह से शुरू नहीं किया है तूने, और तुम घोषणा करते हो मैं 100% निशानेबाज हूँ। तो उसकी खोपड़ी चकरा गई कि मैं कहाँ फंस गया। तो गुरु ने ऊपर 2 पक्षी उड़ रहे थे, उनकी तरफ देखा, वो उसके पैरों में आके गिर गए। वो और चौंका कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी साजो सामान के इसने ऐसा किया कैसे? और ये इतना निपुण धुरंधर है कि इसने एक आँख से 2 पक्षियों को नीचे गिरा दिया। वो उनके चरणों में गिर गया और रोने लगा। कहा फिर मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे होऊंगा? उस गुरु ने कहा इस दुनिया में वही लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो परित में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा ये शंका बनी रहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर लूँ ताकि किसी तरह मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस कहानी का जो मैसेज है वो ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और कुछ छुपे हुए टैलेंट भी है। अगर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता भी है तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सर्वश्रेष्ठ वही घोषित कर सकता है अपने आप को जिसे कहीं ना कहीं ये पता होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। और सर्वश्रेष्ठ घोषित करने से पहले इंसान को ये भी देखना चाहिए कि दुनिया में ज्ञान का बहुत भंडार है, हम तो उसमें से कुछ ही ले सकते हैं, बाकी तो खाली पड़ा रहता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो तो निरंतर मेहनत करते रहिए और अपने फील्ड में हमेशा मास्टर बनते रहिए। सर्वश्रेष्ठ दुनिया में वैसे तो कोई नहीं होता है, लेकिन हमने ये पद बना रखे हैं तो उससे हमें ये भ्रम होता रहता है कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।